गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 110 है यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 110 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ में हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मुग़ल काल कंप्लीट कर लिया है। मुग़ल काल के बाद उत्तर मुग़ल काल भी हो गया है। 104वें नंबर के टेस्ट में उत्तर मुग़ल काल है। उसके बाद में जो भी टेस्ट आए हैं वो सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं या फिर करंट अफेयर्स के सवाल होंगे, ठीक है। यह है टेस्ट नंबर 110। अब इसमें जो टॉपिक है, हिस्ट्री का नया टॉपिक है, वो है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जा रहा है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस टेस्ट सीरीज़ की फुल टेस्ट और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो पहला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा, पहला स्टेटमेंट है। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप और हुगली में जो है अपनी कोठियां स्थापित की। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली और आखिरी शक्ति पुर्तगाली थी या थे। सही कथन की पहचान करनी है, ये स्टेटमेंट वाला सवाल है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले और आखिरी पुर्तगाली ही होंगे, कोई और आया नहीं होगा। क्यों, डच नहीं आए क्या इनके बाद? अंग्रेज नहीं आए क्या इनके बाद? फ्रांसीसी भी तो आए। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत कर दो, जहाँ जहाँ थर्ड है उसको हटा दीजिए। पहला स्टेटमेंट है वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है। और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप और हुगली में जो है अपनी कोठियां स्थापित की, ये भी सही है दूसरा वाला। तो एक और दो करेक्ट हो गया, ए है इसका आंसर। देखिए, पौंडीचेरी में सबसे पहले पुर्तगालियों ने जो अपना उपनिवेश स्थापित किया था, ठीक है, किसने? पुर्तगालियों ने। परंतु कुछ समय बाद यह डचों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 में कब्जा किया और 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इसे किसे? पौंडीचेरी को, ठीक है। इस प्रकार पौंडीचेरी पर सबसे पहले नियंत्रण तो पुर्तगालियों ने स्थापित किया, किंतु उसके बाद डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने भी इस पर आधिपत्य स्थापित किया। तो पहला ही दूसरा करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, जो ये कह रहा था कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले या शासन करने वाले पहले और आखिरी पुर्तगाली थे, क्योंकि डच भी आए, अंग्रेज भी आए, फ्रांसीसी भी आए। दूसरा सवाल है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण जिस स्थान पर किया था वो कौन सा स्थान है? पौंडीचेरी, गोवा, बंगाल या कोचीन। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके यूपी पीसीएस की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोचीन है इसका आंसर। तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का जो निर्माण किया वो अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया। तो बी आंसर सही है, कोचीन, ठीक है। अज्वी द्वीप एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण 1505 में किसने किया? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने किया। ये सूची वाला सवाल है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची 1 में है समुद्री यात्री, सूची 2 में है देश, जिस देश के वो हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो ये जो समुद्री यात्री है वो कौन, किस देश का है, और किस समुद्री यात्री ने किस देश की खोज की। या तो सीधा सीधा पूछ लेगा, मैंने तो 4 स्टेटमेंट में बना दिया ये। बताइए। देखिए, तस्मान कहाँ का, कैप्टन कुक कहाँ का, कोलंबस कहाँ का, वास्को डी गामा कहाँ का? हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमेंस लैंड यानी तस्मानिया की खोज की, ठीक है। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और स्पेन का था कोलंबस, अमेरिका की खोज की। करेक्ट हो गया। पहले का तीसरा हो गया और दूसरे का दूसरा हो गया। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, इन दो में से आंसर होगा। और तीसरे का पहला हो गया तो सी हो गया,
ठीक है, और चौथे का हो गया चौथा। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये। ब्रिटेन का था कैप्टन कुक, उसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। हॉलैंड का था तस्मान, उसने वॉन डीमेंस लैंड यानी तस्मानिया की खोज की, और इसी के नाम पर तस्मानिया का तस्मानिया या वॉन डीमेंस लैंड का नाम जो है तस्मानिया पड़ा। ठीक है, और साथ साथ न्यूजीलैंड भी खोजा इसने, हॉलैंड के तस्मान ने। और स्पेनी यात्री था कोलंबस, उसने अमेरिका की खोज की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए 1608 में कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया, जिसका जहांगीर ने आगरा में स्वागत किया। जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी और 400 का मनसब भी दिया। हॉकिंस ने सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मांगी। सूरत में मांगी होगी तो सवाल सही हो जाएगा, तीसरे स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं और सही पूछा है, और डी है इसका आंसर। देखिए 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के एकाधिकार वाला व्यापारिक परिपत्र दिया। बाद में जेम्स प्रथम ने इस चार्टर को अनिश्चित काल तक कर दिया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिला, उसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, जिससे प्रभावित होकर जहांगीर ने उसे खान की उपाधि प्रदान की। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मांगी। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कैप्टन हॉकिंस। अब इसके बाद 1615 से 1618 के मध्य टॉमस रो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का दूत बनकर रहा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान किस राज्य के शासक से प्राप्त किया? गोलकुंडा के सुल्तान से, बीजापुर के सुल्तान से, बंगाल के नवाब से, या अवध के नवाब से? अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान जिस शासक से प्राप्त किया वो था गोलकुंडा का सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए। तो 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला। इसके तहत क्या था? कंपनी को अधिकार मिला कि वे 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। और 1651 में शाह सुजा ने 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में चुंगी मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दी 1651 में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनाक था। बम्बई का वास्तविक संस्थापक जेराल्ड अंगियार था। मद्रास की स्थापना अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने की थी, और पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। ये 4 सवाल अलग अलग तरह से ही पूछे जा सकते हैं, चारों को हमने एक में ऐड कर दिया है। इसमें एक जो है वो गलत है, और वो कौन सा गलत है? कलकत्ता का संस्थापक बहुत पूछते हैं 1 नंबर में अलग से, जॉब चारनॉक सही है। बम्बई का वास्तविक संस्थापक जेराल्ड अंगियार था, ये भी सही है। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस्को अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने नहीं की थी, फ्रांसिस डे ने की थी। और पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था, सी गलत है फिर। तो सी सही नहीं है, मद्रास की स्थापना अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने की थी, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि मद्रास की स्थापना की थी किसने? फ्रांसिस डे ने। किसने की थी? फ्रांसिस डे। और बम्बई का वास्तविक संस्थापक जेराल्ड अंगियार, और कलकत्ता का संस्थापक बहुत पूछते हैं इस सवाल को, जॉब चारनाक और फ्रैंको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। नंबर 7 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में है संस्थापक। सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्य कौन कौन से? अवध, हैदराबाद, बंगाल, कर्नाटक। और संस्थापक कौन? सादुतुल्ला खां, मुर्शीद कुली खां, चिंकलिज खां, शहादत खां, बुरहान उल मुल्क। कौन सा सही है इसमें? देखिए अवध का तो हो गया शहादत खां, बुरहान उल मुल्क, तो ए का हो गया 4। और हैदराबाद के हो गए चिंकलिज खां, मुर्शीद कुली खां बंगाल के, और सादुतुल्ला खां कर्नाटक। तो 4-3-2-1 वाली सीरीज बन रही है, 4-3-2-1, 4-3-2-1, सी सही हो गया। देखिए ये थे नए स्वायत्त राज्य, और उनके जो संस्थापक उस समय थे, अवध का सादत खां बुरहानुल मुल्क, हैदराबाद का चिंकलिज खां निजामुल मुल्क पूरा नाम है, बंगाल का मुर्शीद कुली खां, और कर्नाटक का हो गया सादुतुल्ला खां या सादुल्ला खां,
और रोहेलखंड का बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, और बंगस राज्य के हो गए मोहम्मद खां बंगस। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। फर्रुखसियार द्वारा 1717 में जारी फरमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो गलत है? पहला कथन है, कंपनी को बंगाल के दीवान की अनुमति से कलकत्ता के पास 38 गांवों को खरीदने की अनुमति मिल गई। यदि मुगल साम्राज्य के हित में हो तो कंपनी द्वारा शाही मुद्रणालय के उपयोग की अनुमति भी दी जा सकती है। मुद्रणालय मतलब प्रिंटिंग प्रेस। सूरत में 10,000 वार्षिक कर के बदले आयात निर्यात कर से मुक्ति, और मुगल सम्राट के टकसाल में ढाले गए सिक्कों से ही अंग्रेजी व्यापारी लेन देन करेंगे। ये बाउंडेशन लग रही है यहाँ पर, गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, किंतु परंतु बाउंडेशन, ये अधिकतर स्टेटमेंट वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं। यहाँ डी गलत है, ऐसा नहीं था। देखिए, फर्रुखसियार के द्वारा 1717 में जारी फरमान से उपरोक्त छूटों के अतिरिक्त एक छूट यह भी थी कि कंपनी के बम्बई टकसाल में ढाले गए सिक्कों का समस्त भारत में प्रचलन होगा। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं। ऐसा नहीं है कि मुगल सम्राट के टकसाल में ढाले गए सिक्कों से ही अंग्रेजी व्यापारी लेन देन करेंगे। अब आ जाइए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में डेनिश कंपनी के आगमन के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, 1616 में डेनिश कंपनी का आगमन हुआ। 1620 में डेनिश कंपनी ने त्रावणकोर यानी तमिलनाडु में व्यापारिक केंद्र खोला, और डेनिश कंपनी ने सेरामपुर यानी बंगाल में अपना मुख्यालय बनाया। बिल्कुल, डेनिश कंपनी के संबंध में ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। डी है इसका आंसर। तो 1616 में डेनिश कंपनी भारत आई, और 1620 में इन्होंने त्रावणकोर में व्यापारिक केंद्र खोला तथा सेरामपुर में अपना मुख्यालय बनाया। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब समय और आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में स्टेटमेंट है, और एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि कोलवर्ट किसी व्यक्ति का नाम है। कोलवर्ट की अगुवाई में द इंदेस ओरिएंटल नाम की एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। पौंडीचेरी में फोर्ट लुइस की स्थापना की गई, और यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। उस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। उसके कारण क्या हुआ, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध की शुरुआत हुई। भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत हुई। चौथा स्टेटमेंट यह है। और फ्रांसीसी और अंग्रेज युद्ध, ये जो शुरुआत हुई, इस युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक सवाल ये भी अलग से बन सकता है। बिल्कुल, पहला सही है। कोलवर्ट की अगुवाई में द इंदेस ओरिएंटल नाम की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, और पौंडीचेरी में फोर्ट लुइस की स्थापना की गई। और उस समय यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण जो है भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध की शुरुआत हुई, और इस अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में जीता कौन, अंग्रेज या फ्रांसीसी? अंग्रेजों की जीत हुई। तो यहाँ सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, और डी वाला स्टेटमेंट सही होगा 1 2 3 4। तो भारत में हुए अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस युद्ध में पराजय के पश्चात फ्रांसीसियों का अधिकार सिर्फ पौंडीचेरी तक सीमित रह गया, क्योंकि फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेज जीत गए। अब इसके आगे की जो बात है वो अगले टेस्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो इन सभी टेस्ट का आप प्रैक्टिस करते रहिएगा प्रतिदिन। एक बार तो वीडियो को देख ही सकते हैं, बल्कि फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं उन सब की। ये जो नंबर है इस पर कॉल है व्हाट्सअप करके। ठीक है, बाकी आर ओ की भी सीरीज चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए।